हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन आज की डेट में शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा खल रही है, बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। ये बात सबको पता है। एक बात आपको क्लियर कट समझना चाहिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार पूरी तरीके से ज़िम्मेदार नहीं है। यहाँ पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार का जो रुख है, जो रवैया है, वो किसी गुंडागर्दी करने वाले पर्सन से कम नहीं है। देखिए, गुंडागर्दी करने वाला क्या करता है? ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करता है जो जेनुइनली सही नहीं होता, यही करता है ना। तो सरकार भी तो कुछ ऐसा ही कर रही है। जब वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट कई बार से, इवन और भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मैनेजमेंट जो है, कई बार से सरकार के ऊपर पॉइंट क्वेश्चन खड़ा किया कि भाई साहब, आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें गलतियां हैं, उसमें एरर्स हैं, आप उसे करेक्ट करने का मौका दीजिए। लेकिन सरकार ने कहा ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप तुम्हें जितना कहा गया है उतना पे करो। मतलब ये क्या है यार? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? और इस चीज़ को लेकर के इन्होंने अलग अलग कोर्ट्स में गए, और जहाँ पे ये अपनी मनमानी, इनकी जीत भी हुई। बहरहाल, इस चीज़ को लेकर के सरकार अपने एक ही यूनानिमस जो डिसीज़न है उसके ऊपर अड़ी रही, जिसकी वजह से नुकसान हुआ स्टेक होल्डर्स का। जो डिले हुआ, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो स्टेक होल्डर्स को आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स को आ रही हैं। आज की डेट में वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट जितना सरकार का जितना अड़ियल बिहेवियर है, उतना ही वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट लालची भी है। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से रिलीफ पैकेज के नाम पे 4 साल का जो समय दिया गया, उस 4 साल के समय को वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अंदर से ये समझ रहा है कि ये क्या रिलीफ पैकेज है, आपने तो जो काम करना था वो किया नहीं, सिर्फ टाइमलाइन बढ़ा दिया। लेकिन दुनिया के सामने बस हाँ हाँ करने की वजह से, मतलब बस दिखावा करने की वजह से कि सरकार ने रिलीफ पैकेज दिया है। रियलिटी तो ये है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी, इसका जो मैनेजमेंट है, उसी जगह पे अटका हुआ है जहाँ पे पहले अटका हुआ था। यानी वोडाफोन आइडिया आज भी चाह रहा है कि एजीआर के अंदर कुछ कमी हो, कुछ कैलकुलेशंस में कुछ जो गलतियां हैं उसको सरकार के सामने कैसे भी करके एक्सेप्ट करवाया जाए। तो घुमा फिरा के बात तो वहीं आ रही है ना, सरकार अपने गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही है, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अपने लालच से बाज नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, और इस बीच में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल निवेशक। उसके बारे में ना तो सरकार की सोचने की क्षमता है, ना कंपनी के सोचने की क्षमता है। दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और परेशानी हो रही है आम निवेशक को। आम निवेशक को हो रही है क्योंकि आम निवेशक को भरोसा दे दिया जाता है कि अमेज़ॉन आ रहा है, वेरिजॉन आ रहा है, सऊदी अरेबिया की कोई कंपनी आ रही है, पता नहीं कहाँ से कौन कौन आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हो नहीं रहा है। फाइनली पिछले हम 3 साल से देख रहे हैं ये नौटंकी चल रही है, और इसकी वजह से आम निवेशक का जो पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर के नुकसान जो झेल रहे हैं, वो जो प्रेशर झेल रहे हैं, ये सिर्फ वही समझ पाएंगे, वही महसूस कर पाएंगे। मेरी इन बातों को आप प्लीज़ किसी तरीके से बुरा मत मानिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं न कहीं आप खुद भी रियलाइज़ कर सकते हैं, अगर आप मेरे ही तरह पिछले कई सालों से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हो इस स्टॉक के अंदर पिछले कुछ महीनों से, तो शायद आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो टारगेट बाइंग लेवल है वो बहुत ही नीचे होगा। यानी 10-15 के अराउंड अराउंड होगा। लेकिन जो 20s के अबव हैं, 30s के अबव भी फंसे हुए हैं इसके अंदर, आज भी उम्मीद के साथ बैठे हैं, एक उम्मीद की किरण के साथ बैठे हैं कि कुछ बेटर होगा, लेकिन अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा। उनके ऊपर क्या गुजर रही है, असली रिटेल निवेशक जो परेशान है, जो प्रेशर में है, वो वही हैं, और मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे बात करने के लिए आता हूँ। राइट। तो मैं किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट जिसका जैसा बिहेवियर है उसी तरीके का उसके लिए शब्द सूट करता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे से लूट रखना, लूट मचाना, टैक्स के नाम पे गुंडागर्दी करना। ऐसा नहीं है। सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसकी जिम्मेदारी और भी होती हैं, जैसे कि कोई डूब रही है कंपनी, उसको बचाना ताकि वो बची रहेगी तो आगे चल कर के फ्लरिश करेगी, जिसका बेनिफिट सरकार को भी तो होगा, पब्लिक को भी होगा। और सरकार अल्टीमेटली पब्लिक के लिए तो बनाई गई है, पब्लिक को बेनिफिट होना चाहिए, पब्लिक की बेनिफिट कराने के लिए बनाई गई है। तो सरकार अगर कुछ ऐसा करे जिससे कंपनीज का बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, तो तब तो समझ में आता है कि हाँ गवर्नमेंट है वो सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंटली वर्क कर रही है अपने लोगों के लिए। बट यहाँ एकदम सिचुएशन उल्टा है कि नहीं, आप थोड़ा रियलाइज़ करके देखो सिचुएशन अगेंस्ट है कि नहीं है। सरकार एकदम अड़ी हुई है कि हमें 2 लाख करोड़ रुपए का टोटल डेट भरो। कंपनी कह रही है, वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो कैलकुलेशन में गलतियाँ करी हैं आप उसे मान लीजिए और एक मौका दे दीजिए। तो सरकार अपनी जगह एकदम अड़ियल बिहेवियर दिखा रही है, एकदम मतलब वसूली करने वाला नेचर दिखा रही है, और कंपनी भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की राह पे नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के मोड में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी के बिज़नेस के ऊपर। अगर आप इसका उल्टा सोच के देखिए, शायद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चलो ठीक है, मैं किसी तरीके से उसको इग्नोर कर देता हूँ, अड़ियल बिहेवियर है, चलो उसको छोड़ देते हैं। कंपनी को अपनी तरफ से अगर लालच ना दिखाया गया होता, कंपनी अपनी जगह से सही होती। जैसे भारती एयरटेल को भी तो झेलना पड़ा, उसने भी तो एक्सेप्ट किया ना, हाँ जख मार के उसने एक्सेप्ट किया ना। उसी तरीके से वोडाफोन आइडिया ने भी अगर एक्सेप्ट किया होता तो ये 2 अलग अलग कंपनीज थी, अगर दोनों का मिला करके अगर 58,000 हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिविजुअली एयरटेल के ऊपर 40,000 प्लस का AGR ड्यूज था, तो उसके ऊपर आप खुद सोच के देखो, उसके ऊपर भी तो ज़्यादा है। तो उसने तो एक्सेप्ट किया, आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके काम किए होते तो शायद आपके शेयर होल्डर्स, आपके जो जो कंज्यूमर्स हैं आपके, वो आपको इतना छोड़ के नहीं गए होते। आपके प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स आज भी मेजॉरिटी में होते, अगर आप सीरियसली उस चीज़ को लिए होते तो। लेकिन आप जो है तू मैं की लड़ाई में एक दूसरे की आंखें में आंखें डाल के लड़ रहे हो, और पब्लिक उसको, रिटेल निवेशक उन चीज़ों का जो खामियाजा है वो भुगत रहे हैं। दोस्तों मेरी बात को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे अगर कोई अपडेट आएगी, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, आप ही को नहीं है सभी को है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर।